गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु राज है, आप सबका भाई दोस्त। वेलकम टू द राइजिंग स्टार प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। आज हमारा क्लास होने वाला है मैथ्स का। आज हम लोग देख रहे हैं कि मैथ्स में पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइन। यानी जो होता है कि जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने क्लास में मैथ्स में बहुत डल होते हैं। इसका मतलब है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं अपने जो टीचर से है अपना बात नहीं रख पाते हैं, अपने बारे में जितना प्रॉब्लम होता है उसको डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आज हम क्लास लेने वाले हैं मैथ्स का। जितना भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द पैरेलल लाइन। यानी पैरेलल लाइन, इसका मतलब है कि हम जितना भी पैरेलल लाइन के बारे में है वो पूरा पढ़ेंगे। ठीक, डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे और इसके बारे में जितना जानकारी हो पाए वो उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम अपने बारे में जो डिफिनेशन पैरेलल लाइन का डिफिनेशन है उसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन है कि अ पैरेलल लाइन आर टू और मोर लाइन। कहने का मतलब है कि जो पैरेलल लाइन है वो दो या दो से अधिक लाइन है। जैसे देख सकते हैं हम यहाँ लाइन पा रहे हैं, यहाँ दो और दो से अधिक, ये भी पैरेलल लाइन ही कहलाएगा। आगे देखिए इन अ सेम प्लेन। इसका मतलब है कि जो भी पैरेलल लाइन होगा एक ही प्लेन में होगा। प्लेन कहने का मतलब है कि जो जैसे कोई भी सरफेस होता है, जैसे ये प्लेन का काम करेगा। रुकिए हम आपको एक एग्जांपल के दौरान बताते हैं। देखिए ये जो है एकदम प्लेन है, यानी एकदम समतल है। ठीक, ये समतल सरफेस है, प्लेन सरफेस है। जब इस पर कोई दो या दो से अधिक लाइन आएगा तो इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। आगे देखते हैं तो नेवर मीट एंड नेवर इंटरसेक्ट। ठीक, कह रहा है कि जो पैरेलल लाइन होते हैं वो कभी ना ही तो मिलते हैं ना तो आपस में कटते हैं। इंटरसेक्ट यानी कटना, मिलने का यानी जो आगे जब हम इसको इन्फिनाइट तक बढ़ाएंगे तो आपस में कभी नहीं मिलेंगे और ना कभी कटेंगे आपस में। अगर ये कटते हैं आपस में तो पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है कि जो आपस में होते हैं कट जाते हैं। ठीक, जो आपस में कटेंगे लाइन उनको सिंपल से हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, आगे कह रहा है कि दियर डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। कहने का मतलब है कि जो पैरेलल लाइन के बीच में जितना डिस्टेंस होता है सब ग्रोथ सेम होता है, ना कहूँ ज्यादा होता है ना ज्यादा कम होता है। जहां ज्यादा रहे वो ना तो पैरेलल कहलाएगा, ना जहां कम रहे वो भी पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। पैरेलल लाइन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जितना होगा, मान लीजिए पैरेलल लाइन है, जो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल होगा, ना इधर ज्यादा ना इधर कम। ठीक, तो आगे पॉइंट बनाकर लिखा गया है कि ऑलवेज रन इन द सेम डायरेक्शन। जो भी पैरेलल लाइन होते हैं वो सेम डायरेक्शन में रन करते हैं। जैसे ये है, एक लाइन है। ठीक, ये लाइन है जो ये सेम डायरेक्शन में करेगा। अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा। ठीक, तो इसको प्लेन बोलते हैं, इसको एक ही डायरेक्शन में करता है। ये नेवर मीट, अभी बताए हम कि जो पैरेलल लाइन होते हैं कभी आपस में नहीं मिलते, यानी आपस को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इक्वल डिस्टेंस एवरीवेयर, यानी जो पैरेलल लाइन होते हैं जहां जहां उसका लेंथ है, जहां तक लेंथ है वहां हमेशा इक्वल डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। तो पैरेलल लाइन में है कि वह लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलता है और वो कभी आपस में नहीं कटता है, और जो इसके बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि ये दो लाइन है, इनके बीच में जो अथी होगा डिस्टेंस वो सेम होगा। जैसे सीढ़ी आप देखें ना, सीढ़ी कभी भी अगर उनके बीच में अथी नहीं रहेगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा, जितना मान लीजिए कि जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है, कलर दूसरा ले रहे थे, ये जो दो सीढ़ी है जब इसके बीच में अगर नहीं रहेगा कोई भी
इक्वल डिस्टेंस, तो सीढ़ी अगर एक ऊंचा हो सकता है एक नीचा हो सकता है, नीचे से कम हो सकता है, यानी जो सीढ़ी का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, यानी वो पैरेलल जो सीढ़ी जाता है पैरेलल जाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन के पटरी ले लीजिए, ट्रेन के पटरी लीजिएगा, वो भी जहां तक उसका स्टेशन रहता है, जहां से खुलता है जहां जाकर रुकता है, दोनों स्टेशन के बीच में जो पटरियां होती है पैरेलल होती है, यानी एकदम सीधी जाती है। भला ही कहूँ जाता है कि मुड़ाव आता है तो मुड़ता है, ठीक, तो अलग बात हो गया। अब आगे देखते हैं कि जो भी पैरेलल लाइन होते हैं उनको एक लाइन आकर काटता है, एक लाइन आकर काटता है, तो उसी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, उसी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन है जिसको एक आकर लाइन तीसरा लाइन काट रहा है, तो हम इसको डिफिनेशन से समझेंगे। और ट्रांसवर्सल लाइन इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट अ डिस्टेंस पॉइंट। कहने का मतलब है कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को काटता है। जैसे वह दो रेखा, एक रेखा दो लाइन टू लाइन, इसको एक लाइन काटेगा तो इसी लाइन को ट्रांसवर्सल बोलेंगे, इसी लाइन को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। दो या दो से अधिक, मान लीजिए यहाँ दो लाइन है, हम 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, अगर कोई इसको लाइन आकर काटेगा तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए एक लाइन दो लाइन, अब इस पर एक लाइन आकर काटेगा तो ये भी तो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। नहीं, गलत बात है कि कभी भी जो भी दो लाइन को काटने के लिए कह रहा है तो कैसे काटेगा, तो देखिए कि जब ये काटता है तो यहाँ डिस्टेंस पॉइंट पर काटता है। कहने का मतलब कि जो है कि जब भी कोई लाइन काटेगा 2 से ज्यादा तो एक पॉइंट पर अलग अलग डिस्टेंस पर काटेगा। जैसे अगर यहाँ कोई यहाँ लाइन है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, तो अलग अलग डिस्टेंस पर काट रहा है कि नहीं। लेकिन इसको देखिए, एक लाइन दो लाइन, इसको तीसरा का लाइन काटा तो ट्रांसवर्सल हो गया, नहीं, काहे कि सब एक ही पॉइंट पर आके कट रहा है ना, एक ही पॉइंट पर आके कट रहा है तो ट्रांसवर्सल कैसे हो गया। लेकिन ट्रांसवर्सल का डिफिनेशन कुछ और होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो लाइन काटेगा वो डिस्टेंस पॉइंट पर काटेगा, यानी जो लाइन का जो लाइन होगा एक पॉइंट पर काटा तो दूसरा का पॉइंट उससे दूर होगा, यानी जो देख सकते हैं फिगर कि यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ बन रहा है। अब देखिए आगे कि जो पॉइंट होते हैं, आगे हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन जो, चलिए एक और डायग्राम से सीखते हैं कि किसी को ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो देखिए यहाँ हम एक और डायग्राम ले रहे हैं, ये देखिए एक पैरेलल लाइन है जो 3 लाइन से मिलकर बना है। जो इसके बीच में हम क्या बताए थे कि जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो गया, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यानी जितना सगरो होगा सभी जगह वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए ट्रांसवर्सल किसको कहेंगे, ट्रांसवर्सल किसे कहेंगे कि जो एक किसी दो या दो से अधिक रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटता है, 2 या 2 से अधिक रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटता है। जैसे हम यहाँ से एक लाइन खींच दिए तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक रेखा है, 1 2 3 रेखा है, इसको कोई तीसरा रेखा काट रहा है, चौथा रेखा काट रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, रीजन भी है क्योंकि काटा तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। नहीं, मेन पॉइंट है कि डिस्टेंस पॉइंट पर काटता है, यानी डिस्टेंस पॉइंट पर काटता है। जैसे ये जो ब्लू वाला लाइन है इसको नाम दे देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ये ए लाइन है, ए बी लाइन है, ए बी है, सी डी है, ई है और ये एफ है। बढ़िया से लिख दीजिए।
एफ है। देखिए जो लाइन ए बी है उसको एक आकर लाइन काट रहा है, तो किस पॉइंट पर काट रहा है, इस पॉइंट के नाम दीजिए, ये मान लीजिए ओ है, ये पी है, ये आर है, ठीक। तो देखिए जो ए बी लाइन को कौन काट रहा है, ओ पॉइंट, सी डी को कौन काट रहा है, पी पॉइंट, ई एफ को कौन काट रहा है, आर पॉइंट। तो यानी कहने का मतलब है कि जो इस सब को, ये तीनों लाइन को जो काट रहा है वो अलग अलग कहीं पॉइंट पर काट रहा है, तो उसी लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है कि एक तीसरी रेखा आकर दो लाइनों को काटता है। कब काटता है, जब डिस्टेंस रेखा हो। जैसे आप लोग कहिएगा अगर एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तीसरी रेखा इसको काटा, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल हो गया। नहीं, बेर बेर बता रहे हैं ना कि जब दो रेखाओं को एक डिस्टेंस पॉइंट पर काटे, यानी डिस्टेंस पॉइंट पर काटे, उसी को ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे देख लीजिए ये तीन रेखा ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों को एक लाइन काट रहा है, इसको एक्स कहिए, इसको वाई, एक्स वाई जो लाइन है वो काट रहा है किसी डिस्टेंस पॉइंट पर। इस ए बी को ओ पॉइंट पर काट रहा है, सी डी को पी पॉइंट पर काट रहा है, ई एफ को आर पॉइंट पर काट रहा है। लेकिन इसको देखिएगा तो ई एक ही पॉइंट पर सगरों काट रहा है, जहां से आ रहा है एक ही पॉइंट पर काट रहा है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ये जो ए बी है एक ही पॉइंट पर आ रहा है। मान लीजिए हम इसको एक और लाइन बढ़ा दिए तो थोड़ी ट्रांसवर्सल हो गया, क्योंकि ये भी एक ही पॉइंट पर कट रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी रेखा होगा, लाइन होगा, वो किसी डिस्टेंस पॉइंट पर काटेगा, तभी उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे, ठीक। अब जब ट्रांसवर्सल कटता है तो कुछ एंगल फॉर्म करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, 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 ठीक। तो ये सब एंगल बनना, जब ट्रांसवर्सल किसी रेखा, किसी पैरेलल लाइन को काटता है तो वहाँ एंगल फॉर्म करता है। अब उसी एंगल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो पढ़ेंगे, ठीक। इस पर बहुत से सॉल्यूशन आएगा। जब ये सब जितना पढ़ा है 100% आएगा आपके एग्जाम में, लिख कर रख लीजिए, आपके 100% ही एग्जाम में आएगा कि ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, और इससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आपको से पूछ देगा कि एंगल फाइंड कीजिए, ठीक। एंगल का नाम बताइए कि किस एंगल से क्या बराबर हुआ, तो वो सारा हम देखेंगे अगले पॉइंट पर। तो पहले हम देखेंगे किस प्रकार का एंगल बनता है। देखिए मान लीजिए कि कोई दो रेखा है, एक पैरेलल लाइन है, ठीक। इसको कोई आकर ट्रांसवर्सल काट रहा है, इसको एक आकर ट्रांसवर्सल काट रहा है। देखिए एक पैरेलल लाइन है, ये आपस में कट रहा है। देखिए इसको एक लाइन आकर काट रहा है, तो देख सकते हैं कि जो एंगल है, देखिए पहले नाम देना बहुत जरूरी है, नाम के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये है ए बी लाइन है और ये सी डी है। ये जो है ए बी है जो किसका पैरेलल है, यानी किसके बराबर है, वो सी डी के बराबर है। तो इसको डिनोट करने के लिए आपको पैरेलल लाइन का सिंबल याद रखना चाहिए कि ए बी जो है किसके समानांतर पैरेलल है, सी डी के। पैरेलल लाइन को समानांतर हिंदी में बोला जाता है। अब देखिए कि जो ये लाइन है, ये जो हम दो पा रहे हैं वर्टिकल लाइन, इसको पैरेलल लाइन का सिंबल कहा जाता है। इसको जब भी कोई लाइन को दिखाना हो कि पैरेलल हो तो इस सिंबल का यूज करते हैं। अब देखिए कि जो ए बी है सी डी का पैरेलल है, ए डी है जो सी डी का पैरेलल है, यानी जो आपस में है, दोनों बराबर इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो तीसरी रेखा मान लीजिए ये एल है, एल ट्रांसवर्सल हुआ इसका, जो सी डी और ए बी का है टी, एल को हुआ समानांतर, सॉरी ट्रांसवर्सल हुआ, ठीक। काहे हुआ, काहे कि ये जो आर है, जो एल आ रहा है, ये दोनों रेखाओं को कट कर रहा है एक डिस्टेंस पॉइंट पर। पॉइंट कौन है, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, एक डिस्टेंस पॉइंट पर आकर काट रहा है।
तो ये ट्रांसवर्सल का है। तो देखिए जो एंगल बना, यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ दूसरा एंगल बन रहा है, यहाँ तीसरा एंगल बन रहा है, यहाँ चौथा एंगल बन रहा है, यहाँ पांचवा एंगल बन रहा है, यहाँ छठा एंगल बन रहा है, यहाँ सातवां बन रहा है, यहाँ आठवां बन रहा है। यानी टोटल एक समानांतर रेखा में, यानी एक पैरेलल लाइन में टोटल 8 एंगल बनते हैं। और हम 8 एंगल के नाम जानेंगे। पेयर में होते हैं, जब भी होंगे पेयर में होंगे, पेयर के बिना कुछ नहीं होता है। पेयर यानी जोड़ा, यानी जो इसका जोड़ा इसका हो जाएगा, यानी जो 1 है एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 180। ठीक, सब बताएंगे काहे हुआ, क्यों हुआ, ठीक, किस लिए हुआ, सब बताएंगे। ठीक, हम पहले पारा पारी जानेंगे सारा का नाम, सारा का नाम जानेंगे। मान लीजिए एक समानांतर रेखा पा रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक एक पैरेलल लाइन हुआ है, पहले नाम दीजिएगा, ई एल है और ई एम है। देखिए एल और एन एक लाइन है, किसके पैरेलल है, एमपी के है। ठीक, यानी जो एल एन है, एल और एन और एम और पी, ये दोनों को जो आपस में पैरेलल है और एक लाइन आकर काट रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। टी जो है ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल जब होता है तो आपस में एक कोई एंगल बनाता है, कोई कोण बनाता है। तो देख लीजिए कोण के हम पहले नाम दे रहे हैं 1 2 3 4 और इसका 5 6 7 8। ठीक, ये 8 को एंगल है। अब देखिए कि जो 1 होता है, जो 1 होता है, जो 1 होता है 5 के बराबर होता है, यानी जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक, काहे होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल से होता है। किसके लिए काहे, किस लिए होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल से होता है। क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक, किस लिए क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है आपस में बराबर होता है। क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में बराबर होता है। और इसमें क्रॉसपोंडिंग एंगल देखिए, जब भी देख लिए जब सेम हम बताएंगे, इसका डिफिनेशन पूरा बताएंगे, पहचानने के लिए भी बताएंगे कि कैसे पहचाना जाता है। खाली हम अभी नाम लिख दे रहे हैं कि कौन एंगल कहाँ बनता है। देखिए एंगल 2 इक्वल एंगल 6, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्रॉसपोंडिंग होगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब देखिए, अब हम जानेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक, तो देख सकते हैं कि हम आपके लिए डिफिनेशन लाए हैं, इसको आप नोट्स में कर सकते हैं, फेयर में कर सकते हैं। ठीक, देखिए डिफिनेशन है क्रॉसपोंडिंग एंगल का। क्रॉसपोंडिंग एंगल के मतलब होता है कि व्हेन 2 पैरेलल लाइन आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, यानी देख रहे हैं कि 2 पैरेलल लाइन है। ठीक, ये एक ट्रांसवर्सल से काटा जा रहा है, एक ट्रांसवर्सल से काटा जा रहा है। द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट, अब यहाँ एगो शब्द आ गया कॉन्ग्रुएंट। ये कुछ होता है भाई, पहली बार देख रहे हैं ना। देखिए कॉन्ग्रुएंट के मतलब होता है कोई भी कोई चीज सेम होगा, यानी हम कोई भी, मान लिए कि एक ट्रायंगल है, इसका दोनों का ट्रायंगल का आपस में साइड बराबर है। ठीक, एंगल बराबर है, हाइट बराबर है, यानी कुछ भी कोई 3 अगर बराबर निकले तो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। कॉन्ग्रुएंट यानी होता है बराबर, 2 चीजों में तुलना करना, सबसे आसान शब्द। ठीक, 2 चीजों में तुलना करना, उसी को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक, कॉन्ग्रुएंट एंगल आर द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी कह रहा है कि ऐसा दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तो जो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल होता है ना, सेम होता है, सेम साइड होता है। जैसे
जो हम अभी बताएं कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है इक्वल होता है, ठीक। तो इक्वल जैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, ओकर मतलब भी इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखिए एक ट्रांसवर्सल आगे काट रहा है, तो जो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल होता है ना, यानी जो बराबर वाला जोड़ा, एंगल का जोड़ा जो बराबर होता है, सेम साइड होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एंगल है, ये इसका जोड़ा, ये जो पीला वाला है, पीले का जोड़ा, यानी इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक। और भैया सब पहचाने ला बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक, वो सेम साइड होगा। एक बाहर होगा, एक अंदर होगा। एक बाहर होगा, एक अंदर होगा। अब कहिएगा, देखिए हम एक यहाँ पा रहे, तो इसका बराबर ये भी तो हो सकता है। ये बाहर है, ये एक अंदर है, ये भी तो करस्पॉन्डिंग हो सकता है। नहीं, इसके डिस्टेंस पर होगा। कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल इसके डिस्टेंस पर होगा। किस पर होगा? डिस्टेंस पर होगा, ठीक। तो डिस्टेंस पर होने का मतलब, यानी जब करस्पॉन्डिंग एंगल 1 है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 2 होगा इसका, ठीक। जैसे इस कोई डिस्टेंस पर है, कोई डिस्टेंस पर है, ठीक। जैसे 1 2 डिस्टेंस पर है, ठीक। डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है एक दूसरे के डिस्टेंस पर होता है, यानी एक तो बाहर ही रहेगा और एक अंदर रहेगा, तो लेकिन डिस्टेंस पर रहेगा, ठीक ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा फिगर में मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 2, तो देखिएगा कि जो ग्रीन पार्ट वाला है वो पूरा डिस्टेंस पर है। अभी नहीं समझ में आ रहा, हम जान रहे हैं, लेकिन इसका जब एक ट्रिक बताएंगे, बहुत ही आसान है, ठीक। जब ट्रिक बताएंगे कि कैसे पहचाना जाए कि कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन को इंटीरियर है, को अल्टरनेट इंटीरियर है, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक ना। तो अभी खाली डिफिनेशन जाने, ठीक, कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहते किसको है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर होता है, ठीक ना। अल्टरनेट इंटीरियर कहेगा मतलब कि व्हेन अ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये तो आसानी से पता है कि 2 लाइन जो है उसको जो एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, ठीक। द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट इंटीरियर एंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। देखिए अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया था। कॉन्ग्रुएंट यानी ये भी बराबर ही होगा। हम जो करस्पॉन्डिंग एंगल बताएं वो भी कॉन्ग्रुएंट था, कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर था। अब ये भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये भी बराबर है। तो देख सकते हैं कि पेयर ऑफ, यानी जो भी होगा, यहाँ लिखल है कॉन्ग्रुएंट इंटीरियर, यानी जब भी होगा ये अंदर के बात होगा, ठीक। जब भी होगा अंदर के बात होगा, बाहर छोड़ा दीजिए, ठीक। जब भी बात होगा अंदर के बात होगा, और कहूँ के बात होबे नहीं करेगा। अब देखिए कि इंटीरियर में बात होगा एंगल ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ये जो एंगल है इंटीरियर में होगा, अंदर में होगा, लेकिन जो ट्रांसवर्सल के होगा ना, अपोजिट में होगा। किस में होगा? अपोजिट में। अब देखिए यहाँ पे इसमें ऐड नहीं किया है, हम बता दे रहे हैं कि जो को इंटीरियर होता है नॉन एडजेसेंट साइड होता है। नॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी बगल में, एडजेसेंट यानी बगल में, यानी नॉन एडजेसेंट साइड होता है, यानी बगल में नहीं रहेगा। जब भी होगा अपोजिट साइड तो होगा, लेकिन नॉन एडजेसेंट साइड में होगा। देखिए मान लीजिए एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट इंटीरियर पढ़ रहे हैं यानी अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4। अब बताइए कि मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे, हम बता रहे हैं, नहीं पता है। तो देखिए एंगल 1, ठीक, एंगल 1 और एंगल 2 ये भी इंटीरियर में है और अपोजिट साइड है, तो ये अल्टरनेट हो गया? नहीं, हम कुछ ही बोले, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि नॉन एडजेसेंट होगा। क्या होगा? नॉन एडजेसेंट। क्या होगा? नॉन एडजेसेंट साइड में होगा। मतलब कहने का है कि जो 1 है, देखिए ध्यान से, 1 है जब भी होगा नॉन एडजेसेंट साइड में ही होगा। यानी कहने का मतलब है एडजेसेंट में कौन है? 1 और 2, 1 और
2, ये एडजेसेंट साइड चल रही है, यानी 1 से 2 यानी बराबर है, यानी एडजेसेंट यानी बगल, जो 1 है 2 का एडजेसेंट है, ठीक, 2 का एडजेसेंट है, यानी कहने का मतलब है कि जो 1 है वो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। काहे कि जो 1 है, ठीक, नॉन एडजेसेंट साइड याद रखना है कि 2 बगल में है, ठीक। अब बात हो रहा है 2 हटा दीजिए, नॉन एडजेसेंट साइड की बात हो रहा है तो 2 हटा दीजिए, 2 से कोई मामला नहीं रखना है। अब मामला है कि 3 और 4, ठीक, 3 और 4 याद कीजिए अपोजिट साइड रहेगा, नहीं सेम साइड रहेगा। 1 3 के सेम साइड है, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, लेकिन यहाँ कुछ कह रहा है अपोजिट साइड रहेगा, ठीक। नॉन एडजेसेंट समझ में आया, अपोजिट समझिए, ठीक। 1 और 3 सेम साइड है, 3 का अपोजिट कौन है 4, और जो 1 है 4 का नॉन एडजेसेंट भी है। नॉन एडजेसेंट यानी बगल में जो नहीं होता है उसको नॉन एडजेसेंट कहते हैं। ऐसे पहचाने के तरीका है, ठीक। देखिए 1 कोचिए एक एंगल है, इसका एडजेसेंट 2 हो जाएगा और 3 इसके सामने हो जाएगा, यानी इसके तरफ ही हो जाएगा, ट्रांसवर्सल के एक तरफ है दोनों 1 और 3, ठीक, और एक 4 है। अब देखिए कि जो बात हो रहा है नॉन एडजेसेंट के, तो 2 तो हट जाएगा भाई, इसको भगा दीजिए, 1, ठीक, 3 और 4 बचा, 1 और 3 4। अब देखिए तीनों में अब पता लगाना है। अब देखिए कि अपोजिट साइड कर रहा है, तो अपोजिट साइड कौन है 4 है, 1 का कौन है 4 है, और 3 सेम साइड है, तो 3 नहीं होगा 4 होगा। बता दिए क्यों, क्योंकि ये इसका नॉन एडजेसेंट साइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं को इंटीरियर एंगल। अब पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल, देख सकते हैं आप इसको इसको आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक। परफेक्ट है, द परफेक्ट डिफिनेशन है अल्टरनेट इंटीरियर का, ठीक। ये जो हम इसके पीछे देखे कोरस्पॉन्डिंग एंगल का है, दम परफेक्ट दम सुटेबल कर सकते हैं इसको, सुटेबल दम डिफिनेशन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप एग्जाम में लिखिएगा तो 1 फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर होता है क्या भाई, ठीक, ये भी जो अब देखिए को इंटीरियर होता है क्या, को इंटीरियर एंगल एक्यूर इन बिटवीन 2 पैरेलल लाइन व्हेन दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। धीरे धीरे, ज्यादा तेजी से नहीं पढ़ना, ठीक, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। अब देखिए को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल आर एक्यूर बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। कह रहा है कि जो कोई इंटीरियर एंगल है वो 2 पैरेलल लाइन के बीच में बनता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फिगर है 2 पैरेलल लाइन, ठीक, एक ट्रांसवर्सल लाइन के काट रहा है, ठीक, एक नहीं दोनों के, जब ये दोनों बनेगा ट्रांसवर्सल लाइन पर एंगल तो सेम साइड होगा, ठीक, और अंदर में होगा, कहाँ होगा अंदर में। यहाँ लिख रहा है ना कि को इंटीरियर एंगल आर एक्यूर बिटवीन 2 पैरेलल लाइन व्हेन दे आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी जब ट्रांसवर्सल काटे तो जो उसके इंटीरियर में सेम साइड में एंगल रहेगा, जैसे जी और एच ये दोनों को इंटीरियर होगा। The 2 angles that occur on the same side of a transversal always add up to 180। अब यहाँ बात आया 180 के ही, कोई चीज है भाई एड अप टू, नहीं समझ में आया। देखिए जो 2 एंगल होता है वो सेम साइड होता है, लेकिन जब ये ट्रांसवर्सल काटता है तो हमेशा सेम साइड होता है, ठीक। तो इसका जो ऐड होता है, ठीक, ऐड बोल रहा है 2 एंगल का जो ऐड होता है 180 होता है। इसका एक कारण भी हो सकता है कि जो 180 होने का कारण यही है, काहे कि ये जो ट्रांसवर्सल है एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसी के वजह से ही 180 दोनों का सम हो सकता है। अब देखिए ये डिफिनेशन देख सकते हैं। अब इसके नीचे कह रहा है कि ये अभी आपको नहीं देखना है, ठीक, आगे हम इसके बारे में बताएंगे, जरूर बताएंगे, जब तीनों एंगल को डिस्कस करेंगे साथ में तो ये जरूर बताएंगे, लेकिन आप देख भी सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम, इसमें एक और पॉइंट बचा हुआ,
कि हम बोले कि जो सेम साइड होगा 180 होगा, ठीक। इसमें ना तो एडजेसेंट, ना तो नॉन एडजेसेंट होता है, ना तो एडजेसेंट होता है, ना अपोजिट साइड होता है। इसमें जितना होगा इंटीरियर में एंगल होगा, इंटीरियर एंगल, और सेम साइड होगा, ऊपर नीचे होगा। इतना याद रखिए, सेम साइड होगा, इंटीरियर होगा और ऊपर नीचे होगा। और ये दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। अब देखेंगे आगे हम देखेंगे इन लोग को कैसे हम पहचाने। अब देखिए, हम पढ़े थे 3 एंगल, ठीक। हम पढ़े क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक, जो दोनों एंगल इक्वल होता है, ठीक। और ये तीनों जो इक्वल होता है, ठीक, तीन तो कौन पढ़े? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पढ़े, अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े, को इंटीरियर पढ़े। अब हमको सबसे ज्यादा कहाँ दिक्कत देखे आए हैं कि जो बच्चा होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक। किसी एंगल का कोई और नाम धर दिए और किसी एंगल का कोई और नाम धर दिए, ठीक। तो इसमें बहुत लोग, जो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। तो हम बहुत अच्छा ट्रिक लाए हैं, बहुत आसान ट्रिक लाए हैं, बहुत सिंपल लाए हैं, ठीक ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत से, जैसे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया और को इंटीरियर एंगल हो गया, ये सब आप पहचान सकते हैं, ठीक। अब देखिए कि पहचाने ला सबसे पहले हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। तो एक इक्वल, देखिए, इक्वलिटी ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी कौन एंगल किसके बराबर है। जो एंगल ए है किसके बराबर है? जो एंगल ए है एंगल ई के बराबर है। जो एंगल सी है वो जी के बराबर है। जो एंगल बी है वो एंगल एफ के बराबर है। जो एंगल डी है वो एंगल एच के बराबर है। यानी ये सारा बराबर है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो यही जितना एंगल है, इसको पहचानने में दिक्कत होता है। तो पहचानने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि आप जहां देखिए पैरेलल लाइन, तो वहां आप खोजिएगा एफ टाइप का, ठीक। एफ टाइप के खोजिएगा। देखिए, हम आपको अच्छा कलर चूज करके बताते हैं कैसे। देखिए, यहां से एफ बन रहा है, एफ बन रहा है, देखिए एफ बन रहा है, एफ टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो देखिए, जब एफ बन रहा हो तो एफ के सबसे ऊपर और एफ के जो निचला होता है, ठीक, जहां ये लाइन आता है, जहां लाइन परपेंडिकुलर एफ आता है ना, जैसे एफ हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तब एफ पे एफ के मिडिल में आता है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन पर, ठीक, यहाँ ये परपेंडिकुलर लाइन पर जब ऐसा रहे तो उसको हम मानेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या मानेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देखिए, हम दोबारा समझ आ रहे हैं, इसको अलग करिए। ऐसा है, देखिए, जब एफ के ऊपर, ठीक, पहला एंगल हो गया। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में 2 एंगल होता है, तो पहला एंगल एफ के ऊपर और पहला एंगल एफ के अंदर। पहला एंगल एफ के ऊपर और दूसरा का एंगल एफ के अंदर। कहाँ कि जब एफ के बीच में जब एगो परपेंडिकुलर लाइन आता है, उसके ऊपर इस सबसे आसान तरीका है एफ को पहचानने के लिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को पहचानने के लिए। दूसरे साइड में देखिए, ये उल्टा एफ बनेगा। अब देखिए, उल्टा एफ बन रहा है, तो ये क्या है? एफ के ऊपर एक एंगल, एफ के अंदर एक एंगल, ठीक, दूसरा एंगल है। तो ये दोनों जो एंगल होगा आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सी होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक। जहां एफ देखिए पैरेलल लाइन में, वहां क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लगाइए, ठीक। आपको नहीं पता चलेगा तो बुक में तो डायग्राम, ठीक, दिया ही रहता है, तो वहां पे आप पेंसिल से क्या कर सकते हैं? उगाकर
चलाकर ड्रॉ कर आप पता लगा सकते हैं कौन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ठीक, ये सिंपल है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बात हो गई। अब आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपोजिट एंगल साइड एंगल फॉर्म बाय जेड, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एफ साइड से बनेगा, साइड शेप से बनेगा, और जो अल्टरनेट इंटीरियर है वो जेड शेप से बनेगा। कैसे देख सकते हैं, यहाँ ग्रीन कलर से, यहाँ रेड कलर से। तो ग्रीन कलर में देख सकते हैं जो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड के एगो अंदर है। ठीक ठीक, जेड के अंदर है, सॉरी ये जेड के बाहर है कि नहीं है, जेड के बाहर है और एक जेड के अंदर है। ठीक, तो जब ऐसे कोई एंगल रहे तो समझेंगे अल्टरनेट इंटीरियर है। जेड टाइप के समझिए, जेड टाइप के। ठीक, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ। ठीक, आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर आपस में बराबर होते हैं। जेड टाइप के देखिएगा, उल्टा जेड बनाइए, उल्टा जेड बनाइए, देखिए उल्टा जेड, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ। तो क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर। हम बेर बेर बोल रहे हैं, बुक पर दिया हुआ रहता है डायग्राम, उस पर पेंसिल से आप चलाकर देख सकते हैं, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होगा। अल्टरनेट इंटीरियर आपस में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 130 है, 130 है, तो यहाँ भी 130 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री, तो यहाँ भी 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखिए कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक क्यों हुआ है। ठीक, यहाँ दोनों साइड सेम वाला ही दिया है, तो हम इसको अपने से करेंगे, खुद से करेंगे कि देखिए कैसे होता है। ठीक, इसको नहीं देखना है, जो हम पढ़ रहे हैं वही देखिएगा, सिर्फ जो हम कर रहे हैं वही देखिएगा और कुछ नहीं देखिएगा। देखिए एक लाइन यहाँ से लीजिए, ठीक, इसको इधर से, इसको से। ठीक, ये जेड टाइप का बन रहा है। दोबारा इसको यहाँ से कीजिए, यहाँ उल्टा जेड। ठीक, नॉर्मल जैसे जेड पाते हैं ना वैसे नॉर्मल जेड। ये उल्टा जेड हुआ, ये उल्टा जेड हुआ, हुआ कि नहीं। अब देखिए एक जेड के अंदर, एक जेड के बाहर। ठीक, जेड के जैसे यहाँ कॉर्नर होता है ना, जहाँ जेड का, ऐसे याद रखिए, जहाँ जेड का कॉर्नर होता है, दो कॉर्नर होता है, दोनों कॉर्नर आपस में बराबर होंगे, दोनों कॉर्नर आपस में बराबर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आता है को इंटीरियर एंगल के बाद। तो को इंटीरियर में बनता है सी शेप। क्या बनता है, सी शेप बनता है। ठीक ना, तो सी शेप बनता है। तो सी शेप जैसे, सी तो गोल होता है ना भाई, सी तो ऐसे होता है, तो ये कौन सी है, ये मैथमेटिक्स का समझ लीजिए, सी है। ठीक ना, तो आप देखिए कि सी शेप के बना है। ठीक, इस सी शेप क्या है। ठीक, जैसे पासवर्ड आप लगाते हैं ना पैटर्न, तो वहां सी थोड़ी गोल लिखाता है, सी तो ऐसी ना लिखाता है, तो वही समझिए। तो सी टाइप का बनेगा। तो सी टाइप के जैसी बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दो कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ। तो दोनों कॉर्नर पर आमने सामने है, दोनों कॉर्नर आमने सामने है, दोनों कॉर्नर आमने सामने है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, को इंटीरियर। अब को इंटीरियर के सम क्या होता है, को इंटीरियर के सम, इसको 1 मानिए, इसको 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फिर से देखिए, और को इंटीरियर को पहचानने का, सी टाइप के बनेगा, सी के ऊपर कॉर्नर, एक नीचे कॉर्नर, आपस में क्या होगा, सम होगा। तो सम होकर क्या बनाएंगे, सम होकर क्या बनाएंगे, 180 होगा। ठीक, 180 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, एक लास्ट क्लास बहुत लंबा होने वाला है, तो इसीलिए आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक ना, तो क्वेश्चन अगले क्लास में होगा, और अगला क्लास मैं तुरंत रिकॉर्ड करूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन से नॉर्मल से हट जाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल दे रहा है, दूसरा इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, और इंटीरियर एंगल। देखिए सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक क्यों हुआ है, यहाँ इंटीरियर छोड़ दिया, यहाँ को छोड़ दिया। ठीक, अब देखिए कि
बहुत से एंगल होते हैं, ठीक ना, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ठीक। पैरेलल लाइन में वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा नहीं कि नहीं होगा, ठीक। लेकिन मेन हमको 3 पढ़ना है, ठीक ना, वो आप पीछे पढ़े होंगे क्लास में, ठीक। आप जब पैरेलल लाइन पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे चैप्टर में आप जरूर पढ़े होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, तो पढ़े होंगे। इसीलिए हम डायरेक्ट ये सब नहीं बता रहे हैं, ठीक। हम जो मेन है उसी को बता रहे हैं। अब देखिए कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है पहले हम अपने से पहचानेंगे भाई, ठीक ना। मिटाइए ये सब। देखिए हम क्या बोले थे, एफ टाइप के, तो एफ टाइप के नहीं बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक, क्या है कि नीचे वाला दिया है एंगल, तो नीचे वाला दिया है तो हम उल्टा एफ बनाएंगे, ठीक। एफ ऐसा बनेगा, देखिए एफ ऐसा बनेगा, तो एफ एगो एफ के बाहर यहाँ, ठीक, इसको आगे लाइन खींचिएगा तो यहाँ बनेगा, और एफ के अंदर जहाँ परपेंडिकुलर लाइन आता है, ठीक। अगर कोई कोण यहाँ रहता, ठीक, एनी एंगल हैव बीन लाई हियर। अब देखिए एंगल 1 एंगल 2, ठीक, जब यहाँ ऐसे रहता तो हम सिंपल से वो एफ पाते, ऐसा एफ पाते, यहाँ बता देते कि वो एंगल 1 यहाँ एंगल 2 है जाए, ठीक। तो आपस में क्रॉसपॉन्डिंग होगा, यानी कहने का मतलब कि जो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, यानी आपस में जितना सम वह एक का होगा उतना ही दूसरा का भी होगा, दूसरा एंगल का भी उतना होगा। जैसे यहाँ देखिए एक एंगल का सम 110, दूसरा का भी 110। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिए। एफ टाइप, एफ ऐसा बनाइए, एफ बनाइए, नीचे से एफ बनाइए, नीचे से बनाइएगा तो एफ के परपेंडिकुलर लाइन पर एक, और एक एफ के ऊपर साइड, अपर साइड में, तो दोनों एंगल आपस में कौची हो जाएंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर में भी 2 टाइप होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल में भी 2 टाइप होते हैं, ठीक। एक करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एक करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल भी होता है, यानी जो आपस में बाहर बराबर होता है, ठीक ना, अंदर नहीं, बाहर। इसमें क्या होता है कि एक अंदर होता है, एक बाहर होता है, ठीक। और अल्टरनेट में भी 2 टाइप होते हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर होता है, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है, ठीक। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर है उसको पहचानना बहुत आसान है, ठीक। आगे देख रहे हैं यहाँ को इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल सी टाइप के बनेगा। देखिए सी टाइप के बन रहा है, दोनों कोण आपस में सामने है, ठीक ना। इन दोनों का सम होता है, मान लीजिए एंगल 1 एंगल 2, तो यानी कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180, यानी एंगल 1 का कितना है 105 प्लस 75 इक्वल 180। अब देखिए जब इन दोनों का सम कीजिएगा तो 180 इक्वल 180, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ लास्ट क्लास होने वाला है, अब इसके बाद आपको कोई नहीं करेगा, ठीक। आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन आप हम पे भेज सकते हैं, एक नंबर आपको दे रहा है, ठीक। थोड़ा सा ये वीडियो को पुश किया जाएगा, ठीक, रुकिए 5 मिनट। देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर भेजकर कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं अगर कोई ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा दिक्कत तो मैं एक क्लास रिकॉर्ड करूंगा, उसमें सिर्फ आपको जितना प्रॉब्लम क्वेश्चन में होगा वो करा देंगे, ठीक। ऐसे तो हम कराएंगे, अगले दिन जब हमको रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा तो हम अपने से बेसिक, मीडियम और हार्ड, ठीक, क्वेश्चन करा सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन ये समाप्त होता है। आज का सेशन इतना ही होता है, ठीक। आपको जितना भी प्रॉब्लम होगा जो कॉन्टैक्ट नंबर मिला है उस पर सेंड कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा और उसका वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच आपका हमारे क्लास में आने के लिए, थैंक यू।